कॉलेज लेक्चरर इकोनॉमिक वैकेंसी के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था कि उसके जो तीनों पार्ट हैं माइक्रो, मैक्रो और डेवलपमेंट, उसका जो कौन कौन से बुक्स और सोर्सेज से हमें फॉलो करना चाहिए और कहाँ से हमें अच्छा कंटेंट मिल सकता है। अब हम पेपर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसका जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन आप कहाँ से अच्छा मैटर पढ़ सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आपका जो मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो पाए। जो सबसे शुरू में है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, उसका पैटर्न और उसका स्ट्रक्चर, है ना। मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी एक बेसिक इंडियन इकोनॉमी की बुक, जैसे कि 2-3 बुक्स हैं जिनका मैं आपको बोलूँगा कि आप इनको किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मिश्रा एंड पुरी की बुक है ना। मिश्रा एंड पुरी, है ना। मिश्रा एंड पुरी की बुक है एक, या फिर आप इसकी जगह एक लाल एंड लाल की बुक आती है, लाल एंड लाल, और या फिर एक आती है विवेक सिंह, है ना। विवेक सिंह, विवेक सिंह की आप बुक को फॉलो कर सकते हो ना। विवेक सिंह की इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है। इनमें से किसी की भी एक बुक को एक बेस रखिए और उस बेस के ऊपर आप कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करते जाइए, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते जाइए, ताकि आप कोई नई चीज़ आपको उस टॉपिक पे मिल रही है तो आप उसमें अपना एडजस्टमेंट करके उसको लिखते जाइए अपने नोट्स में, है ना। तो जैसे कि मान लो जैसे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ है, पैटर्न है और स्ट्रक्चर है, तो आपको जैसे ये टॉपिक वैसे तो किसी भी बुक में मिल जाएगा, बट आपको इसको इसी के साथ साथ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी आपको तैयार करना चाहिए, है ना। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कौन सा है? इकोनॉमिक सर्वे, है ना। इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाने वाला एक ऑथेंटिक सोर्स है, जहाँ से आपको इस सिलेबस के बारे में काफ़ी जो जानकारी आपको मिलेगी, काफ़ी जो डायरेक्ट टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। हमें क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी का एक जो सर्वे है, इस सर्वे में अपने को जो फर्स्ट चैप्टर यूजुअली जो रहता है उसके अंदर ये सारा मेंशन रहता है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ है उसका पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ना, या जो समरी रहती है चैप्टर में शुरू में, है ना। तो उसको आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, ये आपको मिल जाएगा। प्लस आप कोई भी इंडियन इकोनॉमी की बुक में आप उस चीज़ को देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। फिर आता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम में क्या आएगा, जैसे पॉवर्टी है तो पॉवर्टी के ऊपर उसकी कौन कौन सी कमेटीज, जैसे इसका एक पास्ट होगा और इसका एक करंट होगा, है ना। तो करंट जो पार्ट है वो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में से कवर कर सकते हैं, या किसी भी एक न्यू रिपोर्ट से कवर कर सकते हैं, है ना। मान लो कोई करंट में कोई ऐसी रिपोर्ट छपी है जिसमें इन सब चीज़ों का मेंशन है, तो आप उस न्यू करंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। और कोशिश ये करना कि वो रिपोर्ट ऑफिशियल के में से ही आप वो डेटा निकालो, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में काफ़ी वो हेल्प कर पाएगा कि आप उसको अच्छे से मतलब याद कर पाओगे और उसको सोल्व कर पाओगे, है ना। तो उसके बाद आता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसका जैसे मिश्रा एंड पुरी में बहुत अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा, लाल एंड लाल से भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। क्या क्या मेथड्स होते हैं इसको मेजर करने के, विवेक सिंह ने भी इसको अच्छे से आपको दिया गया है। जैसे इन्फ्लेशन के बारे में इसने CPI, WPI और इसके जो जो सारे मेथड हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ना। तो और भी जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स जो भी है सबको अच्छे से बता रखा है। फिर आता है रीजनल डिस्पैरिटी, है ना। जो भी डिस्पैरिटीज हैं तो वो सारा आपको किसी भी एक बेसिक बुक में आपको अवेलेबल हो पाएगा। प्लस आप इसमें ऐड कर देना इकोनॉमिक सर्वे में जो चीज़ मेंशन है। इसके अलावा अगर करंट में कोई न्यू रिपोर्ट छपी है, आप उस रिपोर्ट का डेटा को उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। और 3 चीज़ों से आप अपना कंटेंट तैयार करोगे ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो उससे बाहर ना जाए। फिर आता है कि जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन का जो डेटा है वो अपने पास 2011 का है, उसके बाद वो अपडेट नहीं हुआ। तो जब भी वो अपडेट हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उसको प्रिपेयर करें, है ना। अगर नहीं होता है तो आप 2011 की वो पॉपुलेशन का जो डेटा है उसको तैयार कर सकते हैं। प्लस एक पॉपुलेशन पॉलिसी, इसको आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं। पॉपुलेशन की पॉलिसी के बारे में जो भी उसके मेन जो पर्पज थे, क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना, कितने तक लिमिटेड रखना है, किस तरीके से करना है, तो वो सारा चीज़ आपको पॉपुलेशन पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, गूगल करोगे तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो।
फिर आता है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, है ना। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो इसके लिए आप मिश्रा एंड पुरी की जो बुक है उसमें ये आपको मिल जाएगा, या और विवेक सिंह की बुक में भी ये चीज़ दी गई है। वो प्लस आप अगर इंडियन इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में आपको अगर कोई फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई अगर एक चैप्टर मिलता है तो वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। करंट का जो पोर्शन है आप सर्वे से इसमें ऐड कर सकते हो। फिर आता है इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। तो इंक्लूसिव ग्रोथ ये चैप्टर ऑब्वियसली लाल एंड लाल में मिल जाएगा। शायद ये किसी पुराने इकोनॉमिक सर्वे में भी एक एज ए चैप्टर इसको लिया गया था लास्ट 1 या 2 साल के इकोनॉमिक सर्वे में, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। इवन मान लो जो इंडिया की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वहाँ भी इंक्लूसिव ग्रोथ को टारगेट रखा गया था, है ना। तो वो भी इसको इनडायरेक्टली रिलेट करते हुए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर आता है कि जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और पॉलिसीज। अब देखो कि आप जो इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर रहते हैं अलग अलग, है ना। तो उसमें कि सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद आएगा सर्विस सेक्टर, है ना। तो ये तीनों सेक्टर जो हैं, इन तीनों सेक्टर के बारे में आपको जो हिस्ट्री है वो तो कोई भी एक इंडियन इकोनॉमी की बुक में से आप कवर कर सकते हो, जो भी आपके पास है। जैसे मिश्रा एंड पुरी है तो उसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है, उसको आप वहाँ से कवर कर सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में उसकी हिस्ट्री क्या थी, कब मान लो जैसे इसके रिफॉर्म्स आए थे या जो भी इसके अंतर्गत हुआ था। बट जो उसका करंट का जो पार्ट है वो आप कहाँ से कवर करोगे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में से कवर करोगे भी करंटली क्या स्टेट है इंडिया की, है ना, उसमें। इसी तरीके से आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके और इसी तरीके से आप सर्विस सेक्टर से रिलेटेड मैटर को इससे तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो 2 चीज़ें रहेगी, एक बेसिक बुक जो आप कवर कर रहे हो, प्लस सर्वे में से उसका कोई अपडेटेड पार्ट ऐसा कुछ है तो वहाँ से आप कर लोगे, है ना। और बाई चांस ऐसा कोई अवेलेबल हो कि मान लो कोई एक नई रिपोर्ट उसके ऊपर कोई पब्लिश हुई हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपको उसको भी अपने नोट्स में ऐड करना पड़ेगा। फिर आता है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, है ना। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। तो इसका जैसे लाल एंड लाल या डायरेक्ट आप गूगल भी करोगे तो आपको ये इसमें मैटर मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली इसका 1 या 1.5 पेज का मैटर होगा, आप उसको लिख के अपना अलग से रख सकते हो और उसका रिवाइज कर सकते हैं। फिर आता है कि जो माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इसमें मैं आप बोलूँगा कि आप जैसे नाबार्ड की वेबसाइट पर जाओगे ना तो डायरेक्टली ये चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी, है ना। क्योंकि नाबार्ड के थ्रू ये सब चीज़ें उसमें उसका ही एक रिफॉर्म के तौर पे ये इन चीज़ों को लाया गया है। सो आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपको सारा वहाँ पे मिल जाएगा पोर्शन, है ना। तो वहाँ से इसको कवर कर सकते हो और शायद कहीं ये लाल एंड लाल की बुक में भी ये टॉपिक आई थिंक था, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर आता है कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, तो इसको आप डायरेक्ट गूगल करोगे तो वहाँ से आपको इसका मैटर मिल जाएगा, या फिर आप जैसे मिश्रा एंड पुरी की बुक है तो आप उसके एग्रीकल्चर का जो, जैसे हमने अभी देखा कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी लेसन रहेगा उसके अंतर्गत आपको इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत आपको ये चीज़ें मिल जाएगी कहीं ना कहीं, नहीं तो ये विवेक सिंह की बुक में आपको अवेलेबल हो जाएगा। विवेक सिंह की बुक में इस चीज़ को शायद मेंशन है कहीं पे। फिर आता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज। सो वो जैसा मैंने बताया, कोई भी एक इंडियन इकोनॉमी की बुक प्लस उसका कोई सर्वे में उसका जो भी करंट उसका है तो आप उसके करंट की सिचुएशन आप उसमें ऐड कर सकते हो, प्लस बुक में जो लेसन दिया गया आप उसको पढ़ सकते हो। फिर आता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि जैसे एक ईपीजी पाठशाला, जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, तो उसके ऊपर आप जाओ, वहाँ पे आप इंडियन इकोनॉमी को सिलेक्ट करके उसके अंतर्गत सब टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, है ना। इवन आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी आपको बहुत अच्छा मैटर वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप जैसे पब्लिक फाइनेंस की बुक में से, इवन इन मिश्रा एंड पुरी की बुक में भी ये काफ़ी अच्छे से मैटर इसका दिया गया है, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। फिर आता है कि जैसे डीमोनेटाइजेशन, है ना। तो डीमोनेटाइजेशन जैसा कुछ ज़्यादा इसमें डाटा है नहीं, लेकिन आप गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल जैसे आरबीआई का या किसी का गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट आई हो तो आप उसको कवर करना है, उसका जो कोई डेटा है वो आपको याद होना चाहिए उसके बारे में, है ना। तो उसके कुछ शॉर्ट नोट्स आप बना के रख सकते हो, इंडिया की हिस्ट्री क्या रही है डीमोनेटाइजेशन की, है ना। तो वो सब इसके लिए मैटर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, गूगल पे आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। फिर आता है कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी, है ना। अब ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म लाए थे कोविड के टाइम, आत्मनिर्भर भारत योजना, है ना, तो वो जो सारा जो है वो इसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए किया गया था, तो ये सारा पोर्शन उसमें कवर हो जाएगा, है ना। तो आपको जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लाई थी तो मे भी किसी जैसे बुक में इसने कवर किया गया होगा, है ना, या कोई गूगल पे भी आपको ये मैटर मिल जाएगा। फिर आता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, है ना, और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे, तो इसका भी आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हो। जैसे 2008 की मंदी थी तो उसका
इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट रहा था, उसके रीजन क्या थे, और जैसे 2019 की मंदी है तो जैसे कोई कोविड की वजह से तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा, है ना। जैसे कि मान लो इंडियन इकोनॉमी जो थी उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जो पॉजिटिव ग्रोथ कर पाया, बाकी सब नेगेटिव में चले गए, ना। तो उस चीज़ को आप इसमें कवर कर सकते हो कि वो आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से मेंशन दिया हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको मान लो मिश्रा एंड पुरी की बुक में से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो, आपको अवेलेबल हो जाएगी, है ना। फिर आता है कि फॉरेन ट्रेड एंड ट्रेंड्स एंड कॉम्पोजिशन और उसकी डायरेक्शन, और बीओपी जो उसका रिसेंट ईयर में उसने कैसा बिहेवियर किया है। सो एक फॉरेन सेक्टर का अवेलेबल रहता है हमेशा, कोई भी आप जैसे बुक पढ़ोगे तो उसमें विदेशी क्षेत्र के ऊपर ये सारा डेटा आपको डेटा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में से मिल जाएगा करंट का, प्लस इस बुक में से मिश्रा एंड पुरी की जो बुक है या फिर लाल एंड लाल की बुक है तो अपडेटेड है, तो रिसेंट की है, तो आप वहाँ से इस चीज़ को कवर कर सकते हो, है ना। कि बीओपी के बारे में आप इंटरनेशनल की बुक में से पढ़ सकते हो कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, कौन कौन से मतलब कंपोनेंट है जो इंडिया के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, और इंडिया का जो कौन सा कंपोनेंट है वो नेगेटिव में चल रहा है ना। तो इस तरीके से आप उसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आता है कि जैसे WTO, है ना। तो WTO वापस आप अगर चाहो तो मिश्रा एंड पुरी की बुक में भी दिया गया है, नहीं तो EPG पाठशाला पे इसका इंडिया के ऊपर जो इसके इम्पैक्ट है वो सारा इसको आपको डायरेक्ट EPG पाठशाला के ऊपर मिल जाएगा, है ना। नीति आयोग, इसके लिए आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और वेबसाइट में भी आप अबाउट का सेक्शन जो है ना वहाँ पे आप इसको सर्च करिए तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ आपको मिल जाना चाहिए। और अगर आपको वहाँ से नहीं है तो आप कोई भी इंडियन इकोनॉमी की बुक में से इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं ना। लाल एंड लाल में ये काफ़ी अच्छा दिया गया नीति आयोग के बारे में। फिर आता है कि जैसे मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, है ना। तो इसके लिए आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं, नहीं तो जो इकोनॉमिक सर्वे में एक आधा चैप्टर ऐसा जरूर रहता है जिसके ऊपर मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके बारे में बताया गया है, तो आप इसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। फिर आता है कि जैसे माइग्रेशन पॉलिसी एंड इशूज़, इसमें आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं, है ना, क्या उसके इशूज रहे हैं। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड पॉलिसी। अब ट्रेड पॉलिसी के लिए जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इशू होती है हर बार, तो आप उसका डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हो भी, उसका जो क्या इंडिया में उसका बिहेवियर क्या है इस चीज़ को लेके, है ना, क्या गवर्नमेंट ने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। और ग्लोबलाइजेशन में आप EPG पाठशाला पे जाके आप उसको पढ़ सकते हो, और इवन मिश्रा एंड पुरी की बुक में भी ये चीज़ अच्छे से कवर की हुई है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आता है कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, है ना। तो आप लाल एंड लाल की बुक में शायद ये चीज़ आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स के तौर पे वहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई भी जैसे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, मान लो गवर्नमेंट ने किसी देश के साथ कोई नया एग्रीमेंट किया है तो उसका जो कोई भी डॉक्यूमेंट होगा आप उसको देखें, मतलब वैसे तो किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप गूगल कर सकते हो मोटा मोटा भी किस देश के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है या किस देश के साथ नहीं है ना। तो रिसेंटली जैसे कोई एक ऐसा इशू हो जिसके ऊपर मान लो काफ़ी डिस्कशन चला हो, इंडिया उसका पार्ट है या नहीं है ना, तो इंडिया क्यों उसका पार्ट नहीं होना चाह रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उसके ऊपर में भी क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकता है। तो इसको आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं, या फिर आप या कोई भी एक इंडियन इकोनॉमी की बुक में वो चीज़ देख सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमेशा कोशिश कीजिए कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही, या आप पढ़ने की किसी भी ऑथेंटिक चीज़ या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि कोई एक अगर आपको अच्छी बुक अवेलेबल हो रही है उसको फॉलो कीजिए, फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे जो कि गवर्नमेंट का ऑथेंटिक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का उसको फॉलो कीजिए, फिर उसके बाद कोई भी अगर न्यू रिपोर्ट अगर आई है उसको फॉलो कीजिए। अगर कोई भी आयोग या उससे संबंधित है तो आप उसकी डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पे जाइए और उसके अबाउट सेक्शन में उसके बारे में ढूंढिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे WTO है तो WTO की डायरेक्ट वेबसाइट सर्च कीजिए, वहाँ से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। RBI मेंशन है तो RBI की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए और उसके ऊपर जो उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए, है ना, उसको आप थोड़ा अच्छे से रिवाइज कीजिए जो जो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे मिल रही है आपको। फिर जैसे नीति आयोग है तो नीति आयोग की वेबसाइट पे जाइए और उसको वहाँ से सर्च कीजिए। इस तरीके से ऑलवेज ट्राई कि आप किसी एक ऑफिशियल सोर्स से पढ़ें बजाय कि आप नोट्स की तरफ भागें, है ना। तो नोट्स की तरफ नहीं जाना, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एक बुक को रखिए, इकोनॉमिक सर्वे को रखिए, कोई एक न्यू रिपोर्ट छपी है उसको रखिए, प्लस आप उसकी कोई अगर वेबसाइट आपको अवेलेबल है ऑफिशियल तो वहाँ से जो डेटा आपको मिलता है इन 3-4 चीज़ों से कलेक्ट करके अपने इन्फॉर्मेशन को रखिए, ताकि आपका जो पेपर जो बनेगा नेक्स्ट टाइम उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओ, है ना। तो जो इंडियन इकोनॉमी का जो डेटा का जो अब की बार आपने देखा ही होगा पेपर काफ़ी थोड़ा टफ था, जिसमें रिसेंटली डेटा काफ़ी पूछ लिया गया था। जैसे कि PLFS का डेटा जो था वो रिसेंटली इशू हुआ था, तो
तो उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन गए थे और इवन इकोनॉमिक सर्वे में से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। सो होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।